इस एपिसोड में हम देखते हैं थिंक एंड ग्रो बुक के चैप्टर में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें साहस की कमी होती है और जब वो अवसर उनके सामने आता है तो वो लास्ट मोमेंट पे अपना पेशेंस खो देते हैं और क्विट कर देते हैं। तो फेलियर का मेन रीज़न होता है टेम्परेरी डिफीट से हार मान के उस काम को करना छोड़ देना, और सब लोग ये गलती कभी ना कभी कर बैठते हैं। यहाँ पर राइटर एक आर.यू. डार्बी और उसके अंकल की स्टोरी बताते हैं कि वो सोने की तलाश में यानी गोल्ड की तलाश में वेस्ट में गए, गोल्ड को खोद कर निकालने और अमीर बनने के लिए। वो ये नहीं जानते थे कि इंसान का दिमाग इतना पावरफुल है कि इससे कहीं ज़्यादा सोना निकाला जा सकता है ज़मीन के नीचे के मुकाबले में। बहरहाल उन्होंने सोना निकालना शुरू किया वहाँ पर जहाँ वो गए थे। अब उनको सोना निकालने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने कुछ रिलेटिव्स से पैसा उधार लेके एक मशीनरी खरीदी और गोल्ड ओर माइन निकालने लगे और स्मेल्टर के पास भेज दिया उन्होंने। अभी वो ड्रिल कर ही रहे थे कि डार्बी और उसके अंकल की उम्मीदें और बढ़ रही थी, लेकिन अचानक सोना निकलना बंद हो जाता है। द वेन ऑफ गोल्ड आर डिसअपियर्ड। सोना वहाँ नहीं था। ये दोनों डेस्परेटली ड्रिल कर रहे थे पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली दे डिसाइडेड टू क्विट। यदि सोना वहाँ से निकलता रहता तो वो मशीनरी का जितना भी कर्जा था वो चुका सकते थे और उनको प्रॉफिट होता। तो उन्होंने क्या किया, वो मशीनरी एक जंक मैन को बेच दी कुछ $1000 में और अपने घर वापस चले गए। कुछ जंक मैन तो डम होते हैं, मूर्ख होते हैं, पर ये आदमी मूर्ख नहीं था। इसने माइनिंग इंजीनियर को बुलाया, उससे कुछ कैलकुलेशंस करवाई। इंजीनियर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि जो पहले ऑनर थे उनको फॉल्ट लाइंस के बारे में पता नहीं था, और उसने कैलकुलेशन लगाई कि जहाँ पे डार्बी ने ड्रिल करना बंद किया है उससे सिर्फ 3 फीट नीचे सोना होना चाहिए, और एक्चुअल में वही हुआ। जंकमैन को मिलियंस ऑफ डॉलर का ओर माइन वहाँ से मिला, और ये हुआ क्योंकि उसने अपनी हार मानने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ली थी। आर.यू. डार्बी जिसने गोल्ड माइन में गिव अप कर दिया था या क्विट कर दिया था, उसको भी एक लेसन मिला। उसने सीखा कि कैसे डिज़ायर को गोल्ड में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करने लगे, डार्बी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचने लगे। लेकिन वो याद रखता था कि उसने क्या खोया है। सिर्फ 3 फीट और नीचे डिग करके उसको सोना और मिल सकता था। उसने उस एक्सपीरियंस को यूज़ किया क्योंकि वो जान चुका था कि अब वो क्या करता था। यदि उसको लोग नो भी कहते थे तो भी वो उनको पॉलिसी बेचने के लिए लगा रहता था कि आई विल नेवर स्टॉप। डार्बी ने एनुअली लाखों मिलियन डॉलर की पॉलिसीज़ बेची। वो अपने मिशन पे लगा रहा, उसने क्विट नहीं किया जो कि उसने गोल्ड माइन के टाइम पे किया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता से पहले एक टेम्परेरी हार या डिफीट ज़रूर आती है, या शायद फेलियर उसको कह सकते हैं। डिफीट का मतलब है उस काम को करना बंद कर देना, क्विट कर देना। और जब हम हार मानने लगते हैं और उससे बस थोड़ी ही दूर पे हमारी सफलता होती है, सक्सेस होती है। फेलियर इज़ अ ट्रिकस्टर विद अ कीन सेंस ऑफ आयरनी एंड कनिंग। इट टेक्स ग्रेट डिलाइट इन ट्रिपिंग वन व्हेन सक्सेस इज ऑलमोस्ट विद इन रीच। मिस्टर डार्बी ने अपने गोल्ड माइन वाले बिजनेस में फेल होने के बाद एक लेसन सीखा
कि कभी कभी नो का मतलब नो नहीं होता है। नो डज नॉट नेसेसरीली मीन नो। एक शाम की बात है, वो अपने अंकल उनकी व्हीट ग्राइंडिंग मिल में उनकी हेल्प कर रहे थे। उसके अंकल एक लार्ज फार्म चलाते थे जहाँ पे काफ़ी सारे कलर्ड शेयर क्रॉप फार्मर्स रहते थे। वो देखता है कि तभी एक दरवाज़ा खुलता है और एक कलर्ड लड़की जो कि एक टेनेंट की बेटी थी आती है और दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। डार्बी के अंकल उसके साथ गुस्से से बात करते हैं, कहते हैं तुमको क्या चाहिए? तो हम्बली वो लड़की कहती है, मेरी मम्मी ने 50 सेंट मंगाए हैं। अंकल कहते हैं तुम घर जाओ, मैं नहीं दूंगा। पर वो बच्ची वहीं खड़ी रही। अंकल अपने काम में बिजी हो गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो गई या नहीं। बाद में उन्होंने देखा वो वहीं खड़ी है। वो चिल्लाए, मैंने तुम्हें घर जाने को कहा था। उन्होंने उस लड़की से कहा कि यदि वो नहीं गई तो वो उसको मारेंगे, पर वो लड़की 1 इंच भी नहीं ली। अब वो अंकल एक लकड़ी का पीस उठा के उसकी तरफ गुस्से से गए। डार्बी ये सब देख रहा था, उसको लगा कि उसके अंकल का गुस्सा तो बहुत ख़राब है, और वो ये भी जानते थे कि कलर्ड बच्चों को डिफाई करने की यानी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं होती है। उन्हें लगा कि आज अंकल इस लड़की को मार देंगे। पर जब अंकल उसके पास पहुँचे तो वो लड़की थोड़ा और आगे बढ़ी और अपना पूरा जोर लगा के चिल्ला के बोली, उनकी आंखों में देखकर, मेरी मम्मी ने 50 सेंट मांगे हैं। अंकल रुके और उसकी तरफ 1 मिनट देखा और उन्होंने अपना डंडा फ्लोर पे फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डाल के $50 निकाला और उसको दे दिया। और बच्ची ने पैसा लिया और स्लोली पीछे मुड़ के और दरवाजे की तरफ भाग गई। जब वो चली गई, वो अंकल उसके बॉक्स पे बैठ गए और 10 मिनट तक विंडो के बाहर देखते रहे। वो आश्चर्यचकित थे कि जो झटका उनको उस छोटी सी कलर्ड लड़की ने दिया है, उसने ये कैसे किया और कैसे अपना गुस्सा अंकल कंट्रोल कर पाए। डार्बी कहते हैं कि जब भी कोई मुझे लाइफ इंश्योरेंस खरीदने के लिए नो कहता था तो मैं उसी लड़की को याद करता था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें जो डेफियांस यानी खुली अवज्ञा कर रही थी और डर नहीं रही थी वो। और मैंने इस तरह से उन लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ बेची जिन्होंने शुरू में नो कहा था। और वो कहते हैं कि मैं अपना गोल्ड माइन वाला एक्सपीरियंस भी कभी नहीं भूलता कि सिर्फ 3 फीट पहले मैंने ड्रिल करना बंद कर दिया था। ये एक्सपीरियंस एक्चुअली ब्लेसिंग्स थे इन डिस्गाइज। लाइफ इज़ स्ट्रेंज एंड ऑफन इम्पॉन्डरेबल। लाइफ के बारे में पता लगाना मुश्किल है। सक्सेस और फेलियर एक सिंपल से एक्सपीरियंस में होते हैं। मिस्टर डार्बी के एक्सपीरियंस बहुत ही साधारण थे, फिर भी उनकी लाइफ की डेस्टिनी उनमें ही छिपी हुई थी। देयरफॉर दे वर एज इम्पॉर्टेंट एज लाइफ इटसेल्फ। उनको फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्होंने उन घटनाओं को एनालाइज किया, उनसे लेसन सीखें। लेकिन उन लोगों का क्या जो अपने फेलियर से सीखने की जिनमें इंक्लिनेशन नहीं होती या टाइम नहीं रखते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो नॉलेज की तलाश में रहते हैं कि उनको सफलता मिल जाएगी। वेयर एंड हाउ इज़ ही टू लर्न द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिफीट इनटू स्टेपिंग स्टोन्स टू अपॉर्चुनिटी। एक साउंड आइडिया चाहिए सक्सेस पाने के लिए। ये माना जाता है कि अमीर बनते हैं हार्ड वर्क से, जो कि बहुत लंबे समय तक कोई करे। When you begin to think and grow rich, तो आप ये देखेंगे कि अमीरी जो शुरू होती है वो स्टेट ऑफ माइंड से शुरू होती है।
पर्पस के साथ डेफिनेटनेस से शुरू होती है और उसमें थोड़ा हार्ड वर्क। हम सबको ये पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ माइंड कैसे एक्वायर किया जाता है जो अमीरी को अट्रैक्ट करता है। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन लाइट्स ऑन करके डार्कनेस को दूर कर देता है। डार्कनेस इज ट्रांसम्यूटेड इनटू लाइट बिफोर यू रियलाइज इट। इसी तरह लोगों के माइंड से जो फियर है, जब वो ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएगा, फेड हो जाएगा और उसकी जगह फेथ आ जाएगी। लोग इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ये बहुत वीकनेस होती है। वो ये तो जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है, लेकिन राइटर कहते हैं कि इम्पॉसिबल को अपनी डिक्शनरी से आउट कर दीजिए। सक्सेस उनको मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं, और फेलियर उनको जो फेलियर कॉन्शियस। तो फेलियर कॉन्शियस से आप अपने आप को सक्सेस कॉन्शियस बनाइए। और दूसरी वीकनेस होती है, लोग जो होते हैं वो अपने बिलीफ्स के हिसाब से लोगों को नापते हैं। ये लोग अमीरी के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये पॉवर्टी, मिजरी, फेलियर, डिफीट इनमें ही डूबे रहते हैं। वी फुलिशली बिलीव दैट आवर ओन लिमिटेशंस आर द प्रॉपर मेजर ऑफ लिमिटेशंस। लेकिन हेनरी फोर्ड जैसे लोग, उनके अचीवमेंट्स, उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने की सोची जिसमें 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हों। उन्होंने अपने इंजीनियर्स से कहा कि लगे रहो जब तक सफल ना हो जाओ, चाहे कितना भी टाइम लगे। शुरू के 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, अगले 6 महीने भी कुछ नहीं हुआ, बट हेनरी फोर्ड ने कहा, गो राइट अहेड, आई वॉन्ट इट। और फोर्ड की डिटर्मिनेशन से ये पॉसिबल हो गया। हेनरी फोर्ड की सक्सेस उनकी डिज़ायर में थी। वो जानते थे कि उनको क्या चाहिए। एक कहावत है, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। क्योंकि आपके पास अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की पावर है। अब चाहे आपने में डिस्ट्रक्टिव थॉट हो या कंस्ट्रक्टिव, ये आपके ऊपर है। जो भी थॉट आप में होंगे वो सभी सच हो जाएंगे। आप चाहे पॉवर्टी के थॉट रखो या अमीरी के रखो, जो आपके माइंड को थॉट डोमिनेट करेगा वही मैग्नेट की तरह उस सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लेगा। हमको अपने माइंड की मैग्नेट को इंटेंस डिज़ायर करनी होगी अमीरी की तरफ, विद इंटेंस डिज़ायर फॉर रिचेस। और राइटर ने यहाँ पर 500 से ज़्यादा अमीर लोगों के एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं, जो शुरू में गरीब थे, एजुकेटेड भी नहीं थे, और ना ही उनमें कोई इन्फ्लुएंस था या जान पहचान थी, लेकिन वो अपने थॉट्स की पावर से अमीर बन पाए।